Welcome dear students. Today's our new topic is rivet and riveted joints. Our question is draw top view and sectional front view of single riveted lap joint when diameter of rivet is equal to 24 mm. We need two things, diameter or thickness. If diameter is given, we can calculate thickness. If thickness is given, we can calculate diameter because we have an empirical equation that is d is equivalent to 6 under root t. Here diameter is 24 mm. That means 24 is equivalent to 6 under root t. 1 za 4 za. Under root t is equivalent to 4. Simply t is equivalent to 4 square. That is 16 mm. What is this t? This t is thickness of plate. Therefore, we have thickness. If diameter of rivet is 24 mm, we need a plate which has a thickness of 16 mm. We will draw here because this is lap joint, simply lap joint है. मैं क्या करूँगा यहाँ पर simply एक लकीर खींच लूँगा मैं 16 mm. यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, इसकी थिकनेस रहेगी और इसको मैं यहाँ आगे तक लूँगा. तो ये हमें कितना होना चाहिए, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? मोर देन 3D. मोर देन 3D मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाई 3. डायमीटर इज 24, तो 3D से ज्यादा ग्रेटर देन 3D इसकी लेंथ होनी चाहिए. दैट मीन्स 3 4 जा 12, 7.2 सेंटीमीटर से ज्यादा इसकी लेंथ होनी चाहिए. तो ये मैंने एक लिया यहाँ पर, इसकी थिकनेस यहाँ पर हियर इट इज टी थिकनेस. अब इसका दूसरा प्लेट जो ओवरलैप मुझे करना है दूसरे प्लेट के साथ, यहाँ पर जितना मैं यहाँ से बाहर रखूंगा, यहाँ की ओर मैंने गैप रखूंगा, यहाँ से इतना मुझे यहाँ से बाहर आना है. यहाँ से भी मैं टी थिकनेस निकलूंगा 1.6 सेंटीमीटर मीन्स 16 mm की थिकनेस. तो यहाँ से मैं बाहर आ जाऊंगा 16 mm की थिकनेस. फिलहाल मैं इस तरीके से आ गया यहाँ पर. अब ये जो एंड वाला पोर्शन है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. ये जो एंड वाला पोर्शन यहाँ पर है इसको मैंने इरेज कर दिया है. यहाँ पर मैं शॉर्ट वेव लाइन डाल दूँ, ये कंटिन्यूटी लाइन डालूंगा. यहाँ पर मैं ये कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर मैंने क्यों किया ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसको ज्वाइन करना है एट द एंगल ऑफ 10 डिग्री. यहाँ पर इसके साथ एट द एंगल ऑफ एज को मुझे ज्वाइन करना है एट द एंगल ऑफ 10 डिग्री. यहाँ इसको इसके साथ मुझे मिलाना है एट द एंगल ऑफ 10 डिग्री. 10 डिग्री का एंगल ये रखना है, तो उस तरीके से मुझे इसके साथ इसको मिलाना है एट द एंगल ऑफ 10 डिग्री. एट द एंगल यहाँ पर मुझे ड्राफ्टर लेना है, उसी ड्राफ्टर को मुझे इस तरीके से यहाँ लेना. अगर मैंने ड्राफ्टर को ऐसा रख दिया, वो ड्राफ्टर मैं यहाँ पर ऐसा रख दूंगा, तो ये वाला एंगल आपका 10 डिग्री का एंगल बन जाएगा. ये वाला एंगल आपका 10 डिग्री का एंगल बन जाएगा. यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल 10 डिग्री का. अगर मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से यहाँ ये 80 का होगा, तो ये वाला 10 टोटल मिला के 90 आ जाएगा. अब इसके सेंटर में, तो यहाँ से यहाँ मैं एक सेंटर निकालूंगा, सेंटर लाइन में ड्रा करूंगा. उस सेंटर लाइन से 24 का हाफ जो है 12 mm में यहाँ जाऊंगा, डॉट डालूंगा 12 mm पर, और 12 mm का डॉट में यहाँ पर डालूंगा. सेंटर से आधा इधर, 24 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 12 mm. 12 mm सेंटर से इधर जाना है, 12 mm सेंटर से इधर जाना है. आई विल ड्रा अनदर लाइन. ये दूसरी लाइन में यहाँ से ड्रा करूंगा, यहाँ से मैं लाइन ड्रा करूंगा. इस वाली लाइन को मुझे मिटाना है, बिकॉज व्हाट इज दिस, दिस विल बी द डायमीटर ऑफ द रिवेट. ये आपका डी आता है डायमीटर. यहां से मुझे नीचे आना है d by 8, दैट मीन्स 24 डिवाइड बाई 8, दैट मीन्स 3 mm. 3 mm में नीचे आ जाऊंगा यहाँ पर. उसके बाद जो इसकी विड्थ यहाँ पर होगी, विड्थ ऑफ रिवेट हेड, द विड्थ ऑफ रिवेट हेड इज, व्हाट इज विड्थ ऑफ रिवेट हेड? Width of rivet head, width of rivet head is 1.6D. That means 1.6 multiplied by D means 24. That means 3 centimeter.
30 mm, that means 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 24. एक तो आपको 24 mm आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई उसको करना है 24 से मल्टीप्लाई करना है 1.6 को. दैट मीन्स 24 and half of the 24, that is 36. 36 mm means 3.6 सेंटीमीटर. वो 3.6 सेंटीमीटर जो है यहां से 3.6 सेंटीमीटर को भी मुझे अब डिवाइड 2 करना है, क्योंकि यहां पर जो विड्थ ऑफ द रिवेट हेड आपको आ रहा है वो आ रहा है आपको 36 mm. अब 36 mm को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है. सेंटर से आधा इधर जाना है, सेंटर से आधा इधर जाना है. दैट मीन्स सेंटर से हम 18 mm इस साइड में जाएंगे. 18 सेंटर से, ये तो हमारा 12 था. अब सेंटर से हम 18 mm यहां से और 6 चलेंगे बाहर, और यहां से मैं 18 यहां तक, सेंटर से 18. सेम वे नीचे की ओर यहां भी सेंटर से इधर 18 mm, सेंटर से इस साइड में 18 mm. अब मैं क्या करूंगा, यहां d/8 मुझे नीचे आना है. d/8 मीन्स 24 डिवाइड बाई 8 मीन्स 3 mm मुझे नीचे आना है. मेरा कंपास खुलेगा किसके बराबर, 18 mm के बराबर. 1.8 मेरा कंपास खुलेगा, 1.8 सेंटीमीटर. इस पॉइंट पर यहां नीचे मुझे आना है. से फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज द पॉइंट. ये ऊपर से हम 3 mm नीचे चले, यहां पर मुझे आना है. आई विल ड्रॉ ए सेमी सर्कल. यहां पर एक सेमी सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर मुझे आना है. फिर यहां से मुझे ऊपर जाऊंगा, यहां पर 3 mm. यहां पर मेरा कंपास रहेगा, रेडियस रहेगी सेम. दिस विल बी द रेडियस 1.8 सेंटीमीटर. तो यहां से मैं दूसरा हेड अब यहां से इसका ड्रॉ करूंगा. इस तरीके से मेरा ये रिवेट हेड बन गया, ये वाला पोर्शन. अब यहां से यहां तक ये जो हाइट है, ये वाली हाइट जो यहां पर है, दिस इज इक्वल टू 0.7d. 0.7d, ये 0.7d के बराबर है. और ये वाला पोर्शन आपका जो है, दिस इज t. सिंपली दिस इज थिकनेस ऑफ प्लेट. दिस थिकनेस ऑफ प्लेट इज 16 mm. अब इसकी मुझे हैचिंग करनी है. हैचिंग मुझे इस वाले पार्ट की करनी है यहां पर, क्योंकि लैप जॉइंट है. वन पार्ट ओवरलैप्स अनदर. रिवेट की हैचिंग नहीं हो जाएगी, यहां पर मुझे हैचिंग करनी है. ये मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, सेक्शनल फ्रंट व्यू. इसका मुझे उल्टा चलना है यहां से इस तरीके से. अगर मैंने यहां पर टुवर्ड्स राइट साइड किया, यहां पर मुझे टुवर्ड्स लेफ्ट करना है, क्योंकि ये हमें दिखने चाहिए कि ये दो प्लेट है सर, ये एक ही प्लेट नहीं है. अब सेंटर से एट द एज जो डिस्टेंस होती है उसको हम मार्जिन कहते हैं. यहां से यहां तक इसको हम मार्जिन कहते हैं. यहां से यहां तक एट द एंड इसको हम मार्जिन कहते हैं. दिस मार्जिन इज इक्वल टू 1.5d. ये डिस्टेंस 1.5d की है. सेंटर से यहां इस एंड तक 1.5d, सेंटर से इस एंड तक आपका 1.5d. इसलिए मैंने कहा ये 3d से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप इसको मिला रहे हो, यहां तो इतना आपका जरूरी है. ये आपकी मर्जी है, यहां से आप 1 सेंटीमीटर बाहर निकलो, यहां से 1 सेंटीमीटर, यहां से 2 निकलो बाहर, यहां से 2. आपकी मर्जी है आप कितना लोगे, इसमें कोई आपकी बाउंड नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है इसके अंदर. ये इस तरीके से. अब जो ये इसकी रिवेट की जो यहां पर विड्थ ऑफ रिवेट हेड, ये जो आपका बन जाता है यहां, दिस इज 1.6d. ये रिवेट हेड आपका 1.6d है. इसकी ये जो हाइट है दैट इज 0.7d, यानी यहां से ऊपर जो है दैट इज 0.7d. अब हमें करना क्या है, ये रहा मेरा सेक्शनल फ्रंट व्यू. दिस इज सेक्शनल फ्रंट व्यू. अब मुझे इसका टॉप व्यू चाहिए. जब टॉप व्यू चाहिए इसी मुझे, पहले मैं यहां देखूंगा, मेरी नजर सबसे पहले यहां पर पड़ेगी, उसके बाद मेरी नजर यहां पर आ जाएगी, उसके बाद यहां जाते जाते मेरी नजर यहां पर पहुंच जाएगी. ये वाली लाइन विजिबल है, तो ये वाली लाइन में ड्रा करूंगा इस तरीके से. इस तरीके से ये वाली लाइन ड्रा हो जाएगी. उसके बाद इस पॉइंट पर आ जाएंगे. पहले हमें ये देखा, अब ये वाला पॉइंट, यहां से आपकी लाइन, ये वाली लाइन ड्रा हो जाएगी. उसके बाद यहां से चल के मैं यहां पहुंचूंगा, तो ये वाली लाइन ड्रा हो जाएगी, ये वाली लाइन.
यहां मैं इसको मिला दूंगा इस तरीके से। ये एक पार्ट, ये था फ्रंट व्यू, ये एक पार्ट मेरा तैयार हो गया इस तरीके से। ये एक प्लेट का एक हिस्सा, ये इसका टॉप में मुझे यही दिखता है, ये आपका टॉप व्यू रहा। उसके बाद अब ये दूसरा पार्ट जो है ये ओवरलैप है इसके ऊपर, ये एक पार्ट मुझे दिखा है, इसके ऊपर ये दूसरा पार्ट ओवरलैप है इस तरीके से, ये ओवरलैप है एक के ऊपर दूसरा। अब जब हम इस वाले पार्ट को देखेंगे, ये वाला पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा है, ना मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि मैं ऊपर से देख रहा हूं, ये मुझे नहीं दिखता है। कितना नीचे जाना है? 1.6। अब आप एज्यूम कीजिए आपको 1.6 नहीं जरूरत जाने का है, आप 5 mm 4 mm 6 mm आप नीचे जाइए यहां से, इस वाली सीमत पर, इस वाले पॉइंट पर, ये आपको हिडन आ जाएगा। जितना आप ऊपर से नीचे जा रहे हो उतना आपको नीचे जाना है, जितना यहां से यहां जा रहे हो उतना यहां से आपको बाहर निकलना है। अब ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के लिए भी आपको हिडन लाइन आ जाएगी इस तरीके से, यहां पर भी आपको हिडन लाइन आ जाएगी। उसके बाद यहां से आपको यहां तक कुछ नहीं दिख रहा है, ये पूरा आपका हिडन है, क्योंकि ये इस पार्ट के नीचे है, ये इस प्लेट के नीचे, यहां से ये और ये इतना पोर्शन आपको फर्म दिख रहा है, इस वाले पोर्शन को आप फर्म दिखाओ, यहां पर ये वाला पोर्शन आपका फर्म दिख रहा है, यहां से ये कंटिन्यूटी लाइन आप यहां से लाओगे, इस चीज को आप यहां से आपस में मिलाओगे, इस तरीके से ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आ गया। इस तरीके से ये नीचे वाला प्लेट है, इसके ऊपर आपका ऊपर दूसरा प्लेट, इस तरीके से एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट आपका आ गया। अब यहां से ये आपकी सेंटर लाइन है। रिमेंबर वन थिंग, हमें क्वेश्चन में होना चाहिए शो एट लीस्ट 3 रिवेट्स इन टॉप व्यू और शो एट लीस्ट 2 रिवेट्स इन टॉप व्यू। वो क्वेश्चन में नहीं होते, बदकिस्मती है, वो क्वेश्चन में नहीं होता है। क्वेश्चन में हमें एक ही रिवेट है, यहां में एक रिवेट बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में हम 2 बनाते हैं रिवेट्स या 3 बनाते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए शो एट लीस्ट 2 और 3 रिवेट्स इन द टॉप व्यू, ये वाला पार्ट होना चाहिए जो नहीं होता है क्वेश्चन में। लेट अस कंसीडर शो एट लीस्ट 3 रिवेट्स इन द टॉप व्यू। सबसे पहले मुझे ये वाला रिवेट का हेड दिख रहा है, ये रिवेट का हेड 1.6D, यहां रहेगा मेरा कंपास और ये रहेगी रेडियस। ये आपकी, अगर हम देखेंगे ये आपकी लाइन आ जाएगी, इसकी लाइन अगर देखेंगे तो ये लाइन आ जाएगी आपकी इसकी, ये वाली लाइन। अगर यहां से मैं देख लूंगा इसकी लाइन तो सेक्शनल लाइन, वो तो प्रोजेक्शन इसकी यहां पर आ जाएगी, ये वाली प्रोजेक्शन आपको यहां पर आ जाएगी। यहां से यहां जो डिस्टेंस है और यहां से यहां, ये टोटल विड्थ इसकी है 1.6D, चूंकि ये 1.6D है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर रखेंगे कंपास, ये रहेगी रेडियस 1.8। मैं यहां पर आऊंगा, मैं कंपास को ऐसे चलाऊंगा कि इस लाइन को टच नहीं होना चाहिए यहां पर आएगा मेरा कंपास, ये मेरा रिवेट बन जाएगा, ये मेरा रिवेट बन जाएगा, एक रिवेट से फॉर एग्जांपल ये मेरा एक रिवेट बन गया, ये मेरा एक रिवेट बन गया। यहां पर मुझे ख्याल रखना है खाली ये टच यहां पर नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं है। उसके बाद अब अंदर वाला पार्ट मुझे दिखाना है, ये जो रिवेट का डायमीटर है दैट इज 24। अब मैं कंपास की रेडियस को रिड्यूस करूंगा, पहले मैंने यहां पर रखा और ये थी रेडियस, अब मैं यहां पर रखूंगा, ये रहेगी रेडियस, अब रहेगी रेडियस 12 की। अंदर वाला सर्कल जो है वो हिडन बन जाएगा, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहा है, वो इसके नीचे हेड के नीचे आ रहा है, ये हमें नहीं दिख रहा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जिस डिस्टेंस से यहां तक, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां है उसी डिस्टेंस पर यहां से मैं ऊपर जाऊंगा, यहां उसी डिस्टेंस मैं ये करूंगा, यहां पर मैं इसके बराबर 1.6D, ये जो है 1.8 रही रेडियस, यहां पर मैं दूसरा सर्कल ड्रा करूंगा, दूसरा रिवेट ड्रा करूंगा, ये मैंने दूसरा रिवेट ड्रा कर दिया। उसके बाद अब ये रिवेट हेड और करूंगा मैं रिड्यूस, यहां पर रहेगा कंपास और ये रहेगी रेडियस 12 mm की, तो यहां पर मैं हिडन डॉटेड एक सर्कल ड्रा करूंगा अंदर वाला रिवेट का, जो रिवेट का डायमीटर है। अब इन दो के बीच में मैं सेंटर निकालूंगा, फॉर एग्जांपल वो सेंटर यहां पर निकल रहा है, सेम रेडियस का, इसी रेडियस का यहां पर रहेगा सेंटर, यहां रहेगा कंपास, ये रहेगी रेडियस, दूसरा सर्कल में, दूसरा रिवेट में यहां पर ड्रा कर रहा हूं। उसके बाद सेम तरीके से ये अंदर वाला पोर्शन मैंने यहां पर ड्रा कर दिया, ये रिवेट की थिकनेस। इस तरीके से अब मैं इसका सेंटर निकाल रहा हूं, यहां पर ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और ये यहां पर मैं
ये वाला मुझे जरूरी दिखाना है कि मैं कहां से, ये मैं सेक्शनल लाइन दिखा रहा हूं, यहां पर मैंने एरो दिखाया ऊपर की ओर, यहां पर सी सी मैं लिखूंगा या ए बी, इसका मतलब है यहां से मैं काट रहा हूं, इस वाले पोर्शन को मैं फेंक रहा हूं, ये वाला पोर्शन मुझे दिख रहा है, ऊपर वाला पोर्शन मुझे दिख रहा है। अगर मैंने इस एरो को नीचे किया, उसका मतलब है ऊपर वाले पोर्शन को मैं उठा रहा हूं और ये वाला पोर्शन मुझे दिख रहा है। लिहाजा मैंने एरो ऊपर की ओर किया, इसका मतलब है ये वाला पोर्शन हम खत्म कर रहे हैं, इरेज काट रहे हैं, इसको फेंक रहे हैं। फिर हमें क्या दिखेगा, ये लाइन मुझे दिख रही है, ये दिख रही है। जब ये लाइन दिखेगी तो ये आ गई इसकी प्रोजेक्शन, ये लाइन दिख रही है तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये दिख रहा है तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये मुझे दिख रहा है तो ये वाला पॉइंट, ये दिख रहा है तो मुझे ये यहां पर आ गया। इस तरीके से आपका ये वाला पोर्शन, फिर यहां से आपको देखना ये सारा आपको नजर आ रहा है। अब यहां से यहां तक मैं लिखूंगा पिच इज इक्वल टू 3d, यानी यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज पिच इज इक्वल टू 3d। हियर अगेन दिस पिच इज इक्वल टू 3d, यानी जो यहां से यहां डिस्टेंस है एक रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर तक जो फासला है वो 3d के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम रिड्यूस कर रहे हैं स्केल, हम 3d हम 7.2 सेंटीमीटर के बराबर नहीं ले रहे हैं, हम इस चीज को रिड्यूस कर रहे हैं। और यहां से यहां तक ये जो आपका पोर्शन है, दिस पोर्शन इज मार्जिन, दिस मार्जिन m इज इक्वल टू 1.5d। इस तरीके से ये आपका टॉप व्यू आ गया एंड दिस वन इज द सेक्शनल फ्रंट व्यू ऑफ सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।